हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। अगर आप अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9 के लिए, तो हमने यहाँ पर आज का जो टॉपिक लिया है गणित में घन और घनमूल, इनकी आप प्रैक्टिस करके अपने सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है 3 × 3 × 3 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 × 3 × 3 यानी इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो वहाँ पर हमने इसी का फॉलो किया है, इसको कहते हैं किसी संख्या का घन। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों बी सही होगा। अगला प्रश्न है 17 की पावर 3 का मान क्या होगा। यानी हमको यहाँ पर 17 × 17 × 17 17 17 289 होता है, इंटू 17 से और गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये इसका घन पूछ रहा है। जैसे ही हम इसकी गुणा करेंगे ये 49 13 बन के आएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही है। तो आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है करणी की घात 3 6 को किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो आज हम आपको एक रूल बताए दे रहा हूँ, इसे आप जिंदगी भर याद कर लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। x की पावर यदि यहाँ n लिखा है तो इस सब पूरे को हटा करके इसको हम करने की घात क्या लिखेंगे, x की पावर यानी होल पावर कर देते हैं। जो भी ये पावर होती है 1/n लिख दिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर 6 और करने की पावर 3 है तो आप इसे लिखेंगे 6, और यहाँ पर करने की घात 3 1/3, यानी 6 की घात 1/3, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में मिल रहा है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है 1538 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब 1538 को हमें 3 बार गुणा करना है। क्या यह संभव है कि हम इतनी बड़ी गुणा करके इसके इकाई का अंक निकालें? नहीं, इसके लिए ट्रिक होती है। कैसे ट्रिक? अब हम यहाँ पर जो देखिए इकाई का अंक 8 आया है, तीनों में इकाई का अंक 8 ही है। तो सबसे पहले और दूसरे अंक में 8 है तो इनकी हम गुणा करेंगे। 8 8 64। इकाई का अंक 4 आया है, 4 को हम फिर 8 से गुणा कर देंगे तो 8 चक्कू 32। इसका मतलब इकाई का अंक जो आएगा वो बच्चों 2 होगा। चूंकि यहाँ पर 2 कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ से हम ऑप्शन डी वाले को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है 5वां 3 × 3 × 3/5 × 5 × 5 का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको 3 को 3 से पहले गुणा करना है, 3 3 9 3 27 बटे 5 को 3 बार गुणा करना है, 25 5 125, और इस हिसाब से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है -5/9 का घन क्या होगा। तो घन का मतलब यहाँ पर पावर 3 कर देंगे। -5/9 इंटू -5/9 इंटू -5/9, 25 5 125 माइनस का हो जाएगा 9 9 81, 9 729। ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है 0.07 की पावर 3 इसका मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी 3 बार हमको गुणा करना है। 0.07 इंटू 0.07। अब गुणा तो आप ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन जो दशमलव लगेगा वो 6 अंकों के बाद ही लगेगा। तो 7 7 49 और 49 7 होता है 343। ठीक है, तो 343 और 6 के बाद डेसिमल लगना है, तो 3 4 5 और 6 ये लगेगा। ये आंसर यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसमें कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो यहाँ पर पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े होते हैं। जब आप यहाँ से
हम लोग 729 देखेंगे, ये पूर्ण घन होगी। क्यों? 729 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये देखिए पूर्ण घन है। बाकी इनमें जिनके भी हम गुणनखंड करेंगे उसमें 3 के जोड़े नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न है, घनमूल निकालना 125 इंटू 343। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। और 343 जो होता है वो 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप 3 के जोड़े निकाल लोगे तो यहाँ से 5 और यहाँ से 7, तो 7 पना 35 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम 35 लिखना। हमारा 10वां प्रश्न है, 1728 गुणित 1331 का घनमूल क्या होगा। तो आप घनमूल निकालने के लिए यहीं पर आप घनमूल का साइन लगा दीजिए, ठीक। और ये माइनस है तो यहाँ पर आप इनके गुणनखंड भी लिख लीजिए। ये देखिए -12 इंटू -12 इंटू -12, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है। और 1300 ये तो 11 का सभी को पता है, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो एक जोड़ा ये मिला, एक जोड़ा ये मिला, तो यहाँ से ये -12 इंटू और ये 11 बनेगा बच्चों। अब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो -132। तो यहाँ से -132 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका आपको घन बताना है, तो घन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सिंपल भिन्न में बनाएंगे तो 5 दूनी 10 तो 3 13, 13/5 का होल क्यूब। तो ये बच्चों हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 13/5 इंटू 5 इंटू 5। तो 13 तेरह 169, 169 तेरह होता है 2197 और 55 25 पंजे 125। तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो यह आ जाएगा आपका 2197/25। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे घनमूल पूछा जा रहा है इसका। तो घनमूल निकालने के लिए बच्चों आपके पास दो ही तरीके होते हैं, 1 2 6 लिखिए और इसका आप घनमूल निकालना है, बटे कर लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए। 3 जीरो बढ़ा दोगे तो बच्चों ये आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 216/1000। 216 किसका होता है घन, 6, और 1000 होता है बच्चों 10 का। तो आप जब इसको 6/10 इसको भाग कर दोगे तो यह आ जाएगा आपका 0.6, यानी 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, देखिए गलत छप गया यहाँ पर बच्चों, क्यूबिक रूट 3 है। अब देखिए 27 का तो यहाँ पर वर्गमूल है, तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 27 को 3 तिहाई 9 तिहाई 27 में एक एक करके बताऊंगा। तो देखो 3 का पूरा मिल गया, 3 का नहीं तो इसका हो गया 3√3 माइनस, अब 9 है तो ये 9 हो गया बटे √3, ठीक है। यहाँ पर हमने √3 लिख लिया, माइनस 1/9 तो ये उसका 1/3 हो गया, और ये प्लस क्यूबिक रूट है 27 का 1/3 हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए आपस में कट जा रहे हैं, तो हमारे पास बचा क्या, ये यानी 3√3 माइनस 9√3। अब आप इसको भी दूसरे तरीके से लिख सकते हो, कैसे, 3√3 माइनस 9 इंटू इसको √3 से गुणा कर दो और इसको √3 से भाग कर दो, तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस ये हो जाएगा 9√3 अपान √3। 3 होता है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3, ये हो गया बच्चों 0। इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। आइए आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जैसा कि मैंने बताया था इसका आंसर 0 आएगा, देखिए आपको मिल गया। अगला प्रश्न बेहद आसान है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। निम्न में असत्य कथन होगा। अब देखिए 0.064 का घनमूल अगर निकालोगे बच्चों तो इसका आएगा 0.4। ये देखिए 0.4 आ रहा है, ये तो सही है। ए स्क्वायर का इकाई अंक 9 हो तो ए क्यूब का अंक क्या, इकाई का अंक 7 होगा। कह रहा है कि यहाँ पर तो आप यहाँ से देखिए कैसे कर सकते हो, तो ए स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो ए बराबर √9 यानी 3 आएगा,
तो एक क्यूब का मतलब हो गया 3 की पावर 3 करोगे तो 3 तिहाई 9 तिया 27, यानी यहाँ पर ये भी बात सही है कि इसका इकाई का जो अंक होगा वो बच्चों 7 आएगा, ये तो बात सही है। अगला है क्यूबिक रूट 8 प्लस 27 को अलग अलग तोड़ दिया जाए, ये कभी तोड़ा नहीं जा सकता, कोई रूल ही नहीं है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। 36 और प्लस मान लिया 64 लिखा है और इसका स्क्वायर हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हम 36 का अलग निकाल लें और 64 का अलग निकाल लें, 36 का अलग और 64 का अलग हम लोग नहीं कर सकते। तो ये वाला हमारा यहाँ से बिल्कुल गलत है, ठीक है। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब देखिए इसका आ जाएगा, देखिए 2, इसका आ जाएगा 3, यानी ये 5 आएगा। अब आप 8 का अगर आप अब 8 और 7 कितना होता है 35, 35 का अगर घनमूल निकालोगे तो कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला गलत है। 1000 एक पूर्ण घन है, बिल्कुल है, क्योंकि 10 का पूर्ण घन है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न यहाँ से 15वां देखता हूं और आपको देख करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। तो देखो भाई 15वां में आपको पूछा जा रहा है, निम्न में सत्य कथन होगा 1 से 100 के बीच 5 पूर्ण घन संख्याएं नहीं होती। 5 नहीं होती इन्होंने कहा है, तो हम देख लेते हैं कि 5 होती कि नहीं होती। एक को देखिए, अगर मैं 1 का घन लिखूं तो 1 का घन 1 ही आएगा। 2 का घन देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन 3 तिया 9 तिया 27, 4 का 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 5 का करोगे 125 आएगा। तो 1 से 100 के बीच 5 पूर्ण घन संख्याएं नहीं होती हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही निकली, यानी पहला वाला कथन सत्य है। 8 का घनमूल +2 -2 होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसका क्यूब करोगे बच्चों तो 8 आएगा और -3 का करोगे तो ये -8 आएगा, तो ये भी आपका असत्य है। ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल नहीं होता, बिल्कुल होता है। ऋणात्मक अगर आपने -8 लिखा है तो इसको आप इसका घनमूल लोगे तो माइनस आपका 2 आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी पहला वाला पूछा तो कौन सत्य, तो पहला वाला ही सत्य है। कुल मिला के आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन 3 से 4 जो अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो।